देश में खरमास शुरू हो चुका है। इसे मलमास और धनु संक्रांति भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव का गोचर बृहस्पति की राशि धनु और मीन में होता है तब खरमास शुरू होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 15 दिसंबर 2024 की रात 9:56 पर सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास शुरू हो गया। खरमास का समापन 14 जनवरी 2025 को होगा। मलमास का समापन सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही हो जाएगा। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 सूर्यदेव सुबह 8:56 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन से प्रयागराज में महाकुंभ मेले का भी आगाज होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार खरमास में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु ने तप किया था। इसी कारण इस समय को साधना और भगवान की भक्ति का समय माना जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि खरमास में भगवान सूर्य आराम करते हैं, इसलिए इस समय को उनके आराम का काल भी कहा जाता है। इस दौरान सूर्य अपनी ऊर्जा को दोबारा संचित करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक जब भगवान सूर्य का गुरु की राशि में प्रवेश होता है तो उस समय की जाने वाली तपस्या और भक्ति का लाभ मिलता है। मांगलिक कार्यों से जुड़ी जो ऊर्जा होती है उसका लेवल ऊंचा होता है, जो खरमास के दौरान प्राप्त नहीं होता। इस दौरान सूर्य कमज़ोर होता है और गुरु की राशि में प्रवेश के कारण मांगलिक कार्यों की शुभता को भी प्रभावित करता है। ज्योतिष शास्त्र में खरमास या मलमास को अच्छा नहीं माना जाता है। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन समेत सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के अगले दिन से देश भर में एक बार फिर से शादी विवाह समेत तमाम तरह के अन्य मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे। हिंदू सनातन धर्म में खरमास के दौरान विवाह समेत तमाम तरह के शुभ कार्यों की मनाही है। साथ ही साथ खरमास में नए व्यवसाय या नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान घर का निर्माण और गृह प्रवेश को भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान बड़ी खरीदारी की मनाही होती है। इतना ही खरमास के दौरान बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा की सलाह दी जाती है। खरमास के दौरान नियमित रूप से पूजा पाठ, व्रत, भजन कीर्तन की सलाह दी जाती है। खरमास में भगवान विष्णु के साथ साथ ग्रहों के देवता सूर्य देव की खास पूजा अर्चना की मान्यता है। इस दौरान भगवान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांब के लोटे से जल अर्पित करना शुभ माना गया है। जल में कुमकुम, गुलहड़ का फूल, रोली इत्यादि इन सामग्रियों को डालकर सूर्य नारायण की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान गौ सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही खरमास के दौरान नियमित रूप से माता तुलसी को जल अर्पित करना और शाम के समय घर के मंदिर में नियमित रूप से दिया जलाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि खरमास के दौरान गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन और का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है रहेगा। यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष गणना और सामान्य जानकारी पर आधारित है और केवल सूचना के लिए दी गई है। विधान न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। विधान न्यूज़ पर विस्तार से पढ़ें ताज़ा तरीन खबरें।